So, hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So, today again we are going to study our next topic. Okay, हम लोगों ने क्या किया था पिछले चैप्टर में हम जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर था उसमें हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर दिया था. ओके, सो वन लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग and today we'll finish that one also. Okay, so see what is here difference between internal trade and international trade. ठीक है, difference between internal trade and international trade. Before explaining this I'm going to tell you something जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. देखिए, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था. इंटरनल ट्रेड वो होता है जो कि हमारी कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड होता है. ठीक है, और उसके कुछ टाइप्स बताए थे लाइक होलसेल, रिटेल. ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे क्या थे, इसके टाइप्स थे. ठीक है, और इंटरनेशनल में हम लोगों ने 3 तरह के टाइप्स बताए थे. उसमें इंटरनेशनल ट्रेड कौन सा होता है, जो कि फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारी कंट्री और एक दूसरी कंट्री से जो भी कनेक्शन है, ठीक है, जो भी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो इन कंट्री नहीं हो रहा है. ठीक है, बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है, नॉट इन आवर ओन कंट्री ओनली. तो वही इसमें डिफरेंस है कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है जो हमारी कंट्री में होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है. ठीक है, नाउ सी फर्स्ट वन इज, अब एक चीज और समझिए, जैसे कि आप एग्जाम में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लिखते हैं. ठीक है, अगर आपने नॉर्मल डिफरेंस लिखा है लाइक ये इंटरनल ट्रेड लिखा, इंटरनेशनल ट्रेड लिखा और इसके सारे के सारे क्या कर दिए, पॉइंट्स लिख दिए, डिफरेंस लिख दिए. बट अगर आप इस तरह से बेसिस भी लिखते हैं उसके, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे मार्क्स मतलब आपको एक्स्ट्रा तो नहीं मिल जाएंगे, बट इससे मार्क्स थोड़े से मतलब कि अच्छे मिल सकते हैं आपको. क्योंकि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग जब भी कुछ राइटिंग करते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं एग्जाम में, हम लोग प्रेजेंट करते हैं चीजों को, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कैसे उस आंसर को प्रेजेंट किया है. ठीक है, उसके भी मार्क्स होते हैं. तो वही चीज है यहाँ पर. एक बच्चा लिख रहा है बहुत गंदा गंदा सा कुछ भी लिख रहा है, एनीथिंग, ठीक है, बट एक बच्चा वहीं पर क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है आंसर्स को. तो वही डिफरेंस हो जाता है कि उसके अच्छे मार्क्स क्यों आ रहे हैं और आपके अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं. ठीक है, नाउ सी फर्स्ट वन इज नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर. ठीक है, नेशनैलिटी क्या होता है, राष्ट्रीयता. ठीक है, तो क्या होता है, सेम कंट्री, जो हमारा इंटरनल ट्रेड है उसमें एक ही, मैंने आपको बताया था कि जो एक ही कंट्री में बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड. तो इसकी नेशनैलिटी क्या होती है, सेम कंट्री तक. ठीक है, और इसकी क्या होती है, डिफरेंट कंट्री. तो इसकी क्या होगी, डिफरेंट कंट्री. फाइन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क. पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क मतलब क्या होगा, जो भी रिस्क होगा इंटरनल ट्रेड का, यहाँ लिखा है वन कंट्री, सिर्फ एक कंट्री जहां पर भी वो ट्रेड हो रहा है. ठीक है, सिर्फ वही बेयर करेगी. ठीक है, जो भी रिस्क होगा, जो भी चीजें होगी, पॉलिटिकल सिस्टम भी वहीं का फॉलो होगा जिस कंट्री में वो ट्रेड हो रहा है. ठीक है, इंटरनल ट्रेड. एंड देन हेयर 2 डिफरेंट कंट्रीज. यहाँ पर क्या होता है, 2 अलग अलग कंट्रीज होती है. ठीक है, 2 अलग अलग कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, और रिस्क भी क्या करती है, 2 अलग अलग कंट्री जहां भी मतलब एक इंपोर्ट कर रही होगी तो दूसरी एक्सपोर्ट कर रही होगी, है ना, क्योंकि दोनों तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं सेम थिंग नहीं कर रही होंगी. जैसे कि मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, तो मैं जब मंगा रही हूँ इट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ. ठीक है, और जो दूसरी कंट्री वो मेरे लिए क्या कर रही है, वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है. ठीक है, तो एक इंपोर्ट करता है और एक एक्सपोर्ट करता है. तो वही चीज है, यहाँ पर 2 डिफरेंट कंट्रीज का रोल होता है. ठीक है, 2 डिफरेंट कंट्रीज रिस्क बेयर करती है, और पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या होता है, 2 डिफरेंट कंट्रीज का होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज नेशनैलिटी ऑफ स्टेक. दिस इज स्टेक, नेशनैलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स. नाउ व्हाट इज स्टेक होल्डर्स. देखिए, स्टेक होल्डर्स क्या होता है, जैसे कि जो भी उस ट्रेड से कनेक्टेड है, जो भी उस ट्रेड से क्या है, कनेक्टेड है, जैसे कि कंज्यूमर्स, सेलर्स, मैनेजर्स, बैंकर्स, जो भी है, जो भी उस ट्रेड में इन्वॉल्व है, जो भी उस व्यापार में क्या है, इन्वॉल्व है, उस सारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, इनका सेम नेशन होता है इंटरनल ट्रेड में, सेम नेशन, और इसमें क्या होता है, डिफरेंट नेशन. ठीक है, इंटरनेशनल में क्या होता है, नेशन डिफरेंट होता है. ठीक है, नेशन जैसे कि नेशनैलिटी बताया, राष्ट्रीयता, नेशन का मतलब राष्ट्र. ठीक है, तो ये यहाँ पर समझ में आ गया. नेक्स्ट वन इज करेंसी यूज्ड. अब यहाँ पर क्या है, करेंसी यूज्ड. इंटरनल ट्रेड जब हमारा अपनी कंट्री में हो रहा है तो हमें क्या दूसरी की करेंसी की नीड है कोई. ठीक है, जब हमारा जो व्यापार है वो हमारी कंट्री में हो रहा है तो हमारी करेंसी चलेगी उसमें.
फाइन। तो इसमें क्या लिखा है, करेंसी ऑफ होम कंट्री, जैसे कि अभी हम यहाँ हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा रुपीज ही चलेगा। अगर हम दूसरी कंट्री में हैं तो उसकी करेंसी चलेगी। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, जो भी होता है वहां का जो भी करेंसी होगा, मान लो मैंने क्या करा है इंपोर्ट करना है, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट क्या किया है, इंपोर्ट करना है, तो मुझे जब पेमेंट करना होगा उसका, तो क्या मैं अपनी करेंसी में कर सकती हूँ। मैंने जैसे प्रोसीजर में आपको पढ़ाया था कि जब हमें पेमेंट करना है तो मैं अपनी करेंसी में वो पेमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, वो किस में करना होगा, उन्हीं की करेंसी में उन्हें पेमेंट करना होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो वहां तो नहीं चलेगी, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि हमें पहले उसको चेंज करना पड़ेगा उस करेंसी में, तभी हम वो अमाउंट क्या करेंगे, पे कर पाएंगे। फाइन। और यहाँ पर वही डिफरेंट करेंसीज है, तो वहां जब दो डिफरेंट कंट्री के बीच में हो रहा है तो डिफरेंट करेंसी होगी, ठीक है, यहाँ पर सेम करेंसी है। देन नेक्स्ट वन इज बिजनेस रूल्स। अब बिजनेस रूल्स देखिए क्या है इंटरनल ट्रेड में होम कंट्री रूल्स फॉलोड, मतलब कि जो हमारी कंट्री का रूल है, जो भी हमारी कंट्री की चीजें हैं वही सारी फॉलो होंगी, क्योंकि हमारी कंट्री में ही हो रहा है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग कि जो हमारी कंट्री में है वो हमारी चीजें ही फॉलो करेगा, बाहर की नहीं करेगा, ठीक है। और इंटरनेशनल में क्या होता है, रूल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कंसिडर्ड। रूल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कंसिडर्ड का मतलब है कि जिस भी कंट्री का जो भी चीजें हैं वो क्या होंगी, फॉलो की जाएंगी, ठीक है। अगर किसी कंट्री का सामान मंगा रही तो मैं वहां की चीजें फॉलो करके ही सामान मंगाऊंगी, ठीक है। ये नहीं कि मैंने अपनी कंट्री के रूल्स लगा लिए, अपनी कंट्री के रेगुलेशंस लगा लिए, अपनी कंट्री की मैंने वो है करेंसी वो भेज दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी चीजें हैं जैसे भी वहां की हैं तो हमें वहां के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। अगर हम बाहर का प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, ठीक है। सो दीज ऑल 5 पॉइंट्स वी हैव, दीज ऑल आर दी मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको समझा दिए। बुक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस लिखा हुआ है वो पढ़ना है, और इसमें हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो अगर आप लोग, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना हमारा आज चैप्टर ये वाला फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो यही है हमारा फाइन, ठीक है। इफ यू वांट देन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन, ओके। So this is all about today, okay. I hope you all understood. Then kindly do like, comment, share and subscribe my channel. So till then, bye bye, take care, have a good day and take a screenshot.